गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। जो टॉपिक है बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोग का वो डिमांड था कि सर आगे आगे का टर्म वाले हम लोग को टॉपिक डिस्कस कीजिए, जिसमें वो आगे के टर्म में हमको डिस्कस करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया ऑफ सर्किल के बारे में। ठीक है। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 10th बेसिस पे जो तुम लोग इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको पढ़ना है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। उसी में सेक्शन फॉर्मूला का ही थोड़ा सा एडवांस रूप है हुआ जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है। और उसके आगे है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया है ना, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बाय द मेथड ऑफ, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। अब बाबू बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे, है ना। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला पर नहीं आएंगे। ठीक है। पहले हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको पढ़ना क्या है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना होगा, है ना, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये एक्स है, ये एक्स ट्रेस है ना, ये बाई है और ये बाई डैश है। ठीक है। अब बाबू तुमको पता है कि एक्स एक्स डैश बाई डैश जहां पे, है ना, इंटरसेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और इस ओरिजिन पे एक्स भी जीरो होता है और बाई भी जीरो होता है। इस ओरिजिन पे, है ना, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं चूटू? इसको बोलते हैं ओरिजिन, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है। तो इसको हम अगर ओरिजिन बोलते हैं, अब हमको करना क्या है? ठीक है, हमको करना क्या है? अब देखो इसका यूज कहाँ करते हैं ना, सबसे पहले समझिएगा कि जिससे होता है ना कि मान लेते हैं हम घर से स्कूल के लिए निकले या घर से हम कॉलेज के लिए निकले, तो आपसे पूछता है कि आप घर से स्कूल के लिए जब निकले तो स्कूल जब पहुंचे थे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो डिस्टेंस कहीं से तो आप मेजर करते होंगे, तो मेजर कहाँ से करते हैं? स्कूल को आप या तो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं या तो, है ना, घर को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और दोनों के बीच हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो वो उसका हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है। तो यूज करेंगे तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, इसके जहां ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से राइट साइड में जो डिस्टेंस लेते हैं वो प्लस लेते हैं। तो मान लेते हुआ इसका, है ना, बराबर दूरी काट करके 1 2 3, है ना, काउंट कर लिए। ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पे इधर कर लिए तो इधर वाला माइनस लेते हैं, एंड ओरिजिन से लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस होता है वो माइनस होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स डैश के ऊपर जो होता है वो प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है। और यहाँ पे बुआ प्लस, और यहाँ पे बुआ नीचे होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। नीचे क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। ठीक है। अब तुमसे कहेगा क्या ना कि हम एक्स, अब ये जो तुम्हारा है बुआ इसमें जो हम दर्शाए हैं ये दर्शाए क्या है ना, इसमें हम दर्शाए रिप्रेजेंट क्या किए? इसमें एक्स डैश बाई डैश, और दोनों जो यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है। और हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं? अब देखो तुमको अगर कहीं बोल देना कि सर आप हमको ये रिप्रेजेंट करके दिखाइए 0,5 0,4, ठीक है, 0,4, या कहीं पे तुमको दरअसल रिप्रेजेंट करने बोले 4,0, यहाँ पे तुम देख रहे होगे, कुछ ऑब्जर्व करो, यहाँ 0,4 और यहाँ 4,0, इसका मतलब क्या? यहाँ जिसका मतलब है x बराबर हुआ, x और y का वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू 0 लिए और y का वैल्यू कितना लिए? 4 लिए। तो अगर x का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0 कहाँ पे आता है? तो अब ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बाई एक्सिस पे, बाई डैश पे x का वैल्यू 0 होता है। बाई डैश पे x का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर लीजिएगा, है ना, बाई डैश पे, है ना, पे x का जो वैल्यू होता है, x का वैल्यू क्या लेते हैं वो? 0 होता है। बाई डैश पे x का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। और एक्स डैश पे, एक्स डैश पे, है ना, बाई का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। बाई का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो बाई का वैल्यू क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो अभी जो हम जस्ट लिए थे, क्या लिए थे? 0,4 लिए थे। क्या लिए थे? 0,4। तो अगर 0,4 लिए थे इसका मतलब x का वैल्यू क्या ले रहे हैं? 0। अब बाई का वैल्यू कितना ले रहे हैं? 4। तो अगर हम इसको पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो बाई का वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है? तो प्लस में है। तो अगर प्लस में है तो मान लेते हैं वो ऊपर जाएगा तो यहाँ 4 यूनिट है।
तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दिए, बाई का वैल्यू 4 तो रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन x का वैल्यू 0 कहाँ? तो तुमको बता चुके हैं कि बाई डैश मतलब बाई एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो इस पॉइंट पे वो हम रिप्रेजेंट करेंगे 0,4, ठीक है। लेकिन अगर यही उलट दे बाबू, है ना, 4,0 कर दे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 कहाँ पे रे? ये है 0। x का वैल्यू 0 कहाँ पे? ये है ना, सॉरी, x का वैल्यू 0 है कि 4 है? x का वैल्यू 4 है, सॉरी, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 है, मतलब क्या है? x डैश पे y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो x का वैल्यू 4 तो हम रिप्रेजेंट कर दिए, तो 0 कहाँ पे? तो 0 भी यहीं पे होगा। तो 0 यहीं पे होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4,0, 4,0। तो देखो बाबू, ये 4,0 तो कुछ दिमाग में आ रहा है कि x डैश पे y का वैल्यू 0 होगा और y डैश पे x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब हमको अगर ये दिमाग में रखना, ठीक है। अब हमको क्या कहे, अब तुमसे इसमें ये कहे कि है ना, x है ना, एक कोई पॉइंट है 4,3 एक कोई पॉइंट है, ठीक है। 4,3 एक कोई पॉइंट है, तो आप इसको ना एक ग्राफ पेपर पे शो कीजिए। तो ये 4 और 3 है क्या? तो 4 और 3 है क्या? ये बाबू ऑर्डिनेट है। ये क्या है? ऑर्डिनेट है। इसको हम बोलते हैं पूरा ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो इसमें x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू कितना है? 3। तो x ऑर्डिनेट है और y ऑर्डिनेट है। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे शो करना चाह रहे हैं। तो ग्राफ पेपर पे शो करना चाह रहे हैं तो कैसे शो करेंगे? x बराबर 4, तो x बराबर 4, है ना, x बराबर 4, तो ओरिजिन से हुआ x बराबर 4 यूनिट चल दिए। ओरिजिन से x बराबर 4 यूनिट चल दिए। फिर बाबू y बराबर 3 है, तो y बराबर 3 प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है। तो y बराबर 3 कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे ना y। तो y बराबर 3 हुआ, यहां से ऊपर बढ़िए और यहां से ये मिलाइए, तो यहां पे हमको क्या मिलेगा? 4,3 मिलेगा। ये क्या मिलेगा? 4,3। तो ये 4,3 मिला छोटू। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बताएगा ये y बताएगा और ये जो डिस्टेंस बताएगा वो क्या बताएगा? x बताएगा। तुम देख लो ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो हमने ओरिजिन से कितना यूनिट चला है? 4 यूनिट चला। तो ओरिजिन से 4 यूनिट चला और हुआ x डैश से ऊपर कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। अब इसको हमको रिप्रेजेंट किए, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे लोकेट किए, तो ये पॉइंट पे आया क्या? 4,3। 3 को आगे क्यों नहीं किए? तो आगे 3 को इसलिए नहीं किए क्योंकि वो है ना, 3 जो है वो क्या बताता है? y का वैल्यू बताता है, y का वैल्यू दे रहा है। और एक ये 4 जो है वो x का वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हम शो कर दिए, ये तो हम शो कर दिए। लेकिन अगर तुमसे इसमें ग्राफ पेपर में तुमसे ही पूछ दे कि 4,3 का रिफ्लेक्शन बताइए, 4,3 का क्या बताइए? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन आप वो जब लाइट पढ़ रहे होंगे 10 क्लास में, जब लाइट पढ़ रहे होंगे, मिरर पढ़ रहे होंगे, तो मिरर में आप लोग देखे होंगे कि है मिरर के सामने जितना दूरी पे हम रहते हैं उतना ही पीछे क्या बनता है? वो इमेज बनता है। प्लेन मिरर का जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन तुमसे पूछे, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, है ना, दिस पॉइंट, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट अगर तुमसे पूछे तो इसको तुम क्या मानोगे? इसको मिरर मानोगे? मतलब इसको हम क्या मान देंगे? मिरर मान देंगे, है ना। अगर इसको हम मिरर मानेंगे तो ये देखिए x कितना है? 4। तो x हुआ 4, तो यही रह जाएगा मिरर वाला। लेकिन वो y जो है वो कहाँ चल जाएगा? नीचे चल जाएगा। तो इसका जब रिफ्लेक्शन ड्रा कीजिएगा तो ये नीचे आएगा। लेकिन नीचे जो आएगा ये 3 कितना है? प्लस में, तो नीचे आएगा तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3। तो ये क्या हुआ? ये 4,3 का ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट है। ये इसको दर्शाओगे बाबू तो यहाँ पे 3 लिख दोगे, यहाँ पे -3, तो ये हुआ दिस इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट। दिस इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ किसका? हुआ 4,3। लेकिन वह हम इसको ज्यादा डिटेल ना कर करके हम आगे बढ़ते हैं किसका? डिस्टेंस फॉर्मूला पे, ठीक है।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस क्या है, इसको हम हिंदी में जो बोलेंगे वो तो दूरी सूत्र बोलते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ यहाँ ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, ये x है, ये x डैश है, y है, ये y डैश है। ठीक है, तो अगर हम इसको ओरिजिन मान लिए छोटू, ठीक है, ओरिजिन मानिए तो यहाँ x भी 0 और y भी 0, और इस पॉइंट से मान लेते हैं वो ये x है ना, इस पॉइंट पे वो हम o रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो x o y कोऑर्डिनेट में या y कोऑर्डिनेट में बुआ हम कोई पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं x, y। क्या बोल दे रहे हैं, x, y। अब तुमसे पूछ देना कि आप ही बताइए सर कि ओरिजिन से ये जो पॉइंट आप रिप्रेजेंट किए हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। ये जो P है उसका ऑर्डिनेट है x, y। वो कितना दूरी पर है, मतलब वो ये जो ओरिजिन से ये कितना दूरी पर है, ये ओरिजिन से ये कितना दूरी पर है। तुमसे पूछ दे कि ये पॉइंट जो है ओरिजिन से कितना दूरी पर है, तो आप कैसे बताएंगे। तब बताइएगा कि सर पहले आप ही बताइए, पहले x कितना चले, y कितना चले। तब वह तुमको दिया हुआ x बराबर यहाँ पे है हुआ, और यहाँ पे y भी दिया हुआ है। ठीक है, तो x बराबर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट कुछ भी दिया हो रहेगा, फिर y बराबर कुछ दिया हो रहेगा, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 कुछ भी दिया हो रहेगा। तो वह हम ये जो हम x लिखे और ये y लिखे हुआ, इसी का यूज कर करके हम जो वैल्यू है OP का वैल्यू निकालेंगे, और ये जो OP का जो वैल्यू आएगा, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, OP बराबर लिख सकते हैं क्या छोटू, अंडर रूट, देखो यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, ये क्या है, थीटा के सामने क्या होता है वो पर, है ना, ये वो बेस है, ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वो अगर हम यहाँ पे पर है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल में बुआ अगर निकालने जाए क्या चीज, हाइपोटेनस का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, इसका प्लस इसका स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो हम अगर OP बराबर डायरेक्ट लिखे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। अब वही वो x का वैल्यू जो रखिए, अब y का वैल्यू जो रखिए, वही तुम्हारा क्या देगा, डिस्टेंस फॉर्मूला दे देगा। तो कहोगे कि सर बुक में तो कुछ और लिखा हुआ है, हाँ बुक में कुछ और लिखा हुआ है। तब वह बुक में कब और चेंज कब किया है, जब वहां पे वो ओरिजिन से हरा रेफरेंस पॉइंट नहीं मान, इसको दूर रखा हुआ, और यहाँ पूरा इसको माना x1, y1, और इसको माना हुआ कहीं और दूसरा पॉइंट लिया x2, y2। तो उसके लिए वो फॉर्मूला लिखा है ना, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ, यहाँ पे लिखेंगे क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये भी आता है कहाँ हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला में आता है। तो अगर x1 को 0 रख दो, मतलब ये मूल बिंदु है, ओरिजिन पे रखा हुआ, y1 को भी 0 रख दो, क्या तुमको x1 का स्क्वायर पर या x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो इसको वो आता कैसे है, इसका वो डिटेल है ना, इसको हम डिटेल नहीं चल रहे हैं उतना, ठीक है ना। या x डैश y डैश, ठीक है ना। और यहाँ पे वो मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लिए a बराबर x1 y1, और यहाँ से बुआ b बराबर मान लिए बुआ इसको, b को x2 y2, ठीक है। यहाँ x2 y2 मान लिए। अब इसी पॉइंट को हमको निकालना है, तो किसके रेफरेंस में, इस ओरिजिन के रेफरेंस में। तो यहाँ पर लिखिए क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2, इसको y2 है बुआ, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बाबू ये जो फॉर्मूला, इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसी में तुमको क्या ले सकते हो, इसी में वो हम x बराबर x1 बराबर हम लिख दिए हुआ 0, और यहाँ y1 बराबर बुआ लिख दिए 0। तो जो फॉर्मूला बन करके क्या आएगा बुआ, और में लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, जो हम पहले इसके पहले बता चुके थे, ठीक है। अब इसी पे बुआ कैसे न्यूमेरिकल बनता है, कैसे प्रॉब्लम बनता है, उस प्रॉब्लम को पहले आप लोग है ना देखिए। अब बाबू यहाँ पे हम प्रॉब्लम लिखे हैं, फाइंड द वैल्यू, है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो मान लेते हैं बाबू
और यहाँ पे बुआ बी है, ठीक है। एक पॉइंट है बुआ ए का वैल्यू है 7,13, 7,13। अब बी का वैल्यू है बाबू, है ना, 10,9, 10,9। तो 10,9 है, ठीक है ना। ए का वैल्यू है 7,13, बी का वैल्यू है 10,9। अब ये जो दूरी है ना, ए से बी के बीच का दूरी है ना, वो कितना होगा? अगर इसको माने x1, इसको माने y1, इसको x2, इसको y2। तो अगर हम डायरेक्ट हम डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए क्या जानते हैं? तो अगर हम लिखे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर, डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर क्या जानते हैं बाबू? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जानते हो या नहीं जानते हो? x2 बराबर कितना है? 10। तो वैल्यू रखिए, x2 बराबर कितना है? 10 माइनस x1 कितना है बाबू? 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? 9 माइनस कितना है बाबू? 30। y2 9, y1 30। अब बाबू यहाँ पे वैल्यू रखिए, 10 माइनस 7 करिएगा कितना? 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए, है ना, 9 माइनस 13 तो कितना हुआ? -4। तो -4 का स्क्वायर कीजिए। अब बाबू यहाँ पे कीजिएगा 3 का स्क्वायर, कितना छोटू? 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना बाबू? 16। दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 5 यूनिट्स। तो अगर आपसे पूछे कि ए और बी के बीच जो दूरी आया वो कितना है, तो ए और बी के बीच जो दूरी ये आया हुआ वो 5 यूनिट्स आया। कितना आया? 5 यूनिट्स। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। आगे क्वेश्चन देखिए। अब हम आते हैं किस पे, है ना, सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन का मतलब क्या है? आपने लाइन बना दिया, दो बिंदु के बीच में लाइन बता दिया। तो मान लेते हैं बुआ, दो बिंदु के बीच में मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अब वो इसमें सेक्शन का बात करें तो सेक्शन का मतलब क्या? तो मान लेते हैं सर, इस लाइन के बीच में अगर हम कोई पॉइंट ले लिए पी, इस ए और बी के बीच में वो जो ए और बी पॉइंट के बीच में जो ये लाइन बना हुआ है उसके बीच में बिंदु डाल दिए पी। तो क्या इसको हम दो पार्ट में नहीं डिवाइड कर दिए? तो हम इसको बोल सकते हैं ना सेक्शन, मतलब ए और बी का एक सेक्शन है ए पी और दूसरा सेक्शन है पी बी, हो सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला की अगर बात करें हुआ तो होता क्या है, अगर ए पी अब बटा पी बी, जिसे मान लेते हैं ए पी अब बटा अगर पी बी अगर कुछ रेशियो में बांट दिया गया है, जैसे अगर ये लाइन है 10 यूनिट में बांटा हुआ है, अगर इसको अगर इधर जो पी पॉइंट दिए इधर 2 यूनिट है तो इधर कितना? 8 यूनिट। अगर इधर 1 यूनिट है तो इधर कितना? 9 यूनिट। तो अगर ए पी बटा पी बी को अगर हम एम बटा एन रेशियो में बांटे हैं, एम बटा एन रेशियो में बांटे, और इसको ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, x2, y2, ठीक है। तो आपसे ये पूछेगा कि आप ये बताइए सर इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं छोटू x, y। P का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है। x निकालना हो, y निकालना हो तो क्या करेंगे? तो बुआ x बराबर सेक्शन फॉर्मूला में बुआ x बराबर लिखते हैं m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। मतलब अगर इसको रेशियो में कितना रेशियो में बांटे हैं? m बाई n के रेशियो में बांटे हैं। किसमें? AP बटा TV जो है m:n। m:n मतलब हुआ ये 2 है तो ये 1, ये 1 है तो ये 2, कुछ भी होता है। n का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये x का वैल्यू निकला। उसी तरह से अगर y का वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखेंगे? m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। ये बाबू हमको जो निकल के x का वैल्यू निकल करके और y का वैल्यू जो निकल करके आएगा, दिस इज द, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ किसका बुआ? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। और वही हमको क्या बांटेगा बुआ? इस AB लाइन को 2 भाग में बांटेगा।
ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे ही पूछता है वो हम बताते हैं। सुन लो, एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, ये सेक्शन फॉर्मूला तो हो गया, लेकिन अगर ये पी पॉइंट इसी का एक्सटेंशन है पूरा, जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट, उसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अगर पी पॉइंट ना ए बी बिंदु के, सॉरी, इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के सेंटर में लाई करे, ए बी पॉइंट के अगर सेंटर में लाई करे, तो सेंटर में लाई करेगा मतलब ए बी लाइन जो है उसको बुआ दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। तो दो इक्वल पार्ट में बांटेगा मतलब क्या है बुआ, इसको m अब बटा m लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं n बटा m। तो मतलब 1:1 रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे m भी बराबर हो जाएगा और n भी बराबर हो जाएगा, यहाँ m भी बराबर हो जाएगा, m भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसी का एक्सटेंशन तीसरा में बुआ, अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर लिख दें, फॉर्मूला लिख दे, तो इसी का एक्सटेंशन x बराबर लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा m प्लस m। y बराबर लिखेंगे बुआ y1 प्लस y2 बटा m प्लस l। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला और दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का फॉर्मूला का मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन लिए ना तो उसको किसी भी रेशियो में बांट सकते हैं, लेकिन अगर मिड पॉइंट का बात करें तो दो पॉइंट के बीच जो लाइंस है ना उसको बुआ हम इक्वल पार्ट रेशियो में ही बांटेगी। जैसे अगर मान लेते हैं ए बी का वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट का मतलब है क्या कि ये जो लाई पी बिंदु जो लाई करेगा ये 2.5 सेंटीमीटर पे ही लाई करेगा। ठीक है, ये बाबू अब इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं न्यूमेरिकल। देखो अब यहाँ पे है ना सेक्शन फॉर्मूला मिड फॉर्मूला तो हम तो बता दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको बोल रहे हैं, वो ए और बिंदु से जो बनेगा उसी को हम बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी से हुआ ज्वाइन करने से जो हुआ लाइन सेगमेंट बनेगा, तो ए पॉइंट और यहां हुआ बी पॉइंट। यहां ए कितना है बुआ 4,-3, बी कितना है बुआ 9,7। ए है 4,3 और बी है 9,7। तो इसी को हम लिख सकते हैं बुआ x1 y1 या x2 y2। ठीक है, यहां बुआ x2 का वैल्यू है 9 और y2 का वैल्यू है 7। ठीक है, करा एंड इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पे, अगर ये देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो मान लेते हैं ए से बी के बीच की लंबाई है वो 5 यूनिट, तो इसको बांट कितना रहा 3:2 रेशियो में। तो मान लेते हैं ये पॉइंट वो हुआ पी, तो ये यहाँ अगर 3 ले लेते हैं तो यहाँ कितना ले लेंगे 2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है m बटा n का रेशियो जो है 3:2। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है बुआ ये m और n का जो रेशियो है 3:2 कितना है बाबू 2 है। तो अगर हमको निकालना है, सॉल्यूशन करना है, सेक्शन फार्मूला में x बराबर क्या लिखे m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। ठीक है, अब बाबू सेक्शन फार्मूला में जो x बराबर लिखे m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। तो अगर हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे बाबू n का वैल्यू कितना छोटू 3 इंटू x2 का वैल्यू कितना है 9 प्लस n कितना है छोटू 2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है छोटू x1 का वैल्यू 4 बटा m प्लस n। तो 3 प्लस 2 कितना हुआ 5, 9 इंटू 3 कितना 27 प्लस 8/5, तो कितना आएगा पूरा 35। 27 प्लस 8 कितना हुआ 35 बटा 5, तो कितना बाबू 7। तो x का जो वैल्यू आया कितना है छोटू, x का वैल्यू जो आया कितना 7 है। तो ये जो p में जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, तो x का वैल्यू तो हमको 7 निकल गया, तो क्या y का वैल्यू नहीं निकालेंगे।
अब उसी तरह से सॉल्यूशन में y का जो कोऑर्डिनेट होगा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस a। तो m कितना है छोटो 3 इंटू y कितना है बाबू 7, वैल्यू रखते जाओ, n कितना है 2 को नहीं -3 बटा 5, 21 माइनस कितना बाबू 6 बटा 5, तो 15/5 कितना बाबू 3। तो y का जो वैल्यू आया वो कितना 3, y का जो वैल्यू आया कितना है 3। तो अगर आपसे x और y का कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या बताइएगा। तो x और y का कोऑर्डिनेट पूछिएगा, x का वैल्यू कितना आया था 7, और यहाँ y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 3 है ना, ये क्या है 3। तो अब बाबू यही तुमसे पूछ रहा था ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट निकाल दिए x, y का 7,3। ठीक है, तो आज का जो हुआ है ना लेक्चर बाबू यहीं तक हम समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगर अच्छा लगता है आपको है ना, मेरा बताया वो चीज अगर अच्छा लगता है तो जितना जितना हो सके लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और है ना दोस्तों को है ना शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू बाबू।